Today we are here with another windy questions जो बच्चों से अक्सर नहीं हो पाते. A car travels half of the distance with constant velocity of 40 km and another half with constant velocity of 60 km per hour along a straight line. मैंने अपनी वीडियो में शॉर्ट में बताया हुआ है कि अगर दो इंटरवल से मतलब एक हाफ डिस्टेंस से एक को 40 से कवर किया, एक को 60 से कवर किया है, तो इसका हम लोग शॉर्टकट लगा देते हैं एवरेज स्पीड का. क्या मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो. क्या लगाते हैं 2 इंटू एक स्पीड दूसरी स्पीड अपॉन में क्या करते थे u1 प्लस u2. तो इससे हमारा राइट आंसर निकलता है. तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं. तो 2 इंटू 40 प्लस 60 अपॉन 60 प्लस 40 100. तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 to 40 इंटू 60. तो ये हमारे पास 0 0 कैंसिल हो गया. 2 4 8 6 48 किलोमीटर पर आवर. ये भी हमारी एवरेज स्पीड. तो क्या ये आंसर ऑप्शंस में है? ये हमारे ऑप्शंस में हाँ है, और यही हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर. तो ये इस तरह शॉर्टकट से हम कर सकते हैं. ये मैंने डिस्कस किया हुआ अपनी एक और वीडियो में, मैंने यहाँ बता दिया. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज शोइंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट. अच्छा, अब हमें देखना है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, मतलब कि यहाँ पर इसकी ये पोजीशन होगी, ये पोजीशन है, ये टाइम है. अब इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ xt ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है. तो हमें इसका स्लोप चेक करना पड़ेगा. जहाँ स्लोप नेगेटिव होगा वहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है. यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है. इसके हम टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या है. यहाँ पे यहाँ हमारा नेगेटिव हो गया क्योंकि इसका जो थीटा होगा वो नेगेटिव से राउंड होगा ना, यहाँ से थीटा होगा नेगेटिव थीटा. बाकी ये भी क्या है, पॉजिटिव है स्लोप. तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव. और ये कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था. तो सी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. तो इसका मैं आंसर आ गया. द पोजीशन टाइम ग्राफ्स ऑफ टू कार्स ए एंड बी स्ट्रेट लाइंस मेकिंग द एंगल्स एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. अच्छा, मतलब कि यहाँ नहीं करते ऐसे. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक ए का है एक बी का है. तो इसमें से कोई एक जो है ए बना रहा है 30 डिग्री, मतलब कि जो कम है वो ए का है. 30 डिग्री ए बना रहा है और 60 डिग्री कौन बना रहा है, बी बना रहा है. 60 डिग्री 60 डिग्री बाय बी पोजीशन टाइम ग्राफ से है. ठीक है, पता क्या करना है, हमें इनके वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है. तो वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है. पूरा ये ग्राफिकल बेस्ड है. ठीक है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का क्या जाएगा, tan थीटा ए जो है उसका क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 जो कि होता है 1/√3. तो ए की वेलोसिटी दी है अभी, तो बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, tan 60. tan थीटा ऑफ बी क्या हो जाएगा, tan 60. tan 60 की वैल्यू कर देगी √3. तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे tan थीटा ऑफ बी से. तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 अपॉन में √3. इसको ले देंगे 1/√3 इंटू 1/√3 इक्वल्स 1/3. और वी कैन से 1:3 इज़ द रेशियो जो हमें निकालना था. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी. तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 1:3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन शोन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स. अच्छा, हमें ये पता है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया जो उसके अंदर होता है वो उसका हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है. तो इसके अंदर का जितना भी एरिया, इसके अंदर जितना भी जो एरिया है इसमें कवर कर रखा है वो पूरा क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी हमें निकालना हो वो में बन जाएगा इससे। तो हम निकाल लेंगे इसका कैसे निकालेंगे इसका एरिया। इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना हो, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है। सबसे पहले रेक्टेंगल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 3 इंटू हाइट कितनी है 20। तो ये हो गया कट के 10 तो 30, तो एक हो गया 30। एक चीज़ अभी पूरा एरिया नहीं आया हमारा, बच्चे लोग क्या करते हैं तुरंत आंसर मार्क कर देते हैं, बस ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इसका एक और ट्रायंगल है, उसका क्या हुआ हाफ इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है सेम 20। तो ये इसका सीधे सीधा जाएगा 10, तो एक हमें 30 मिला, एक हमें 10 मिल गया 30 10। अब ये हमारे पास जो अगला है वो हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है। इसकी हाइट भी कितनी 20, बट इसकी जो है ब्रेड्थ कितनी है 1। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो हाइट कितनी है 20 L इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो 20 प्लस 10 30 प्लस 30 60। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 60 ऑप्शन में है। यस, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो और क्वेश्चंस के लिए आप लोग को क्या चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1D की आप लोग मेरे और वीडियोस देखते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं। थैंक यू।